हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ है लोकनाथ, जिनका डब्ल्यू वेस्ट बंगाल का जो सेट एग्जाम होता है वो निकला है। अभी कुछ और पीएचडी के एग्जाम्स भी इन्होंने पास किए हैं। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, इन्होंने अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया है। ये सब आप लोग को पता होगा कि कल आंसर किया है, बहुत लोगों के मार्क्स मन मुताबिक नहीं आए। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गिव अप करना चाह रहे होंगे कि नहीं चलो, मैथमेटिक्स हम छोड़ देते हैं, नहीं है ऐसा कुछ। तो शायद ये वीडियो आपको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो जिस इंसान के साथ अभी में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, उन्हें भी एक टाइम पे लगा था कि हमें मैथ छोड़ देना चाहिए, बट उन्होंने छोड़ा नहीं। और अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत बड़ा चीज तो रिजल्ट इन्होंने नहीं कर दिया लाइफ में, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जैसा इनका ग्राफ में एक साल पहले देखो और अभी देखो, बहुत चेंज हुआ है। और मैथमेटिशियन में वही चाहिए, मैथमेटिक्स के फील्ड में वही चाहिए। देयर इज नो लाइक कॉल्ड एक्सपोनेंशियल कर्व, है ना। धीरे धीरे का अप्स एंड डाउन लाइक दैट। ही इज वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकनाथ, कांग्रेचुलेशन फॉर योर ऑल दिस सक्सेस, और आने वाले सक्सेस के लिए भी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो थोड़ा अपने बारे में लोकनाथ बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या आपकी पढ़ाई लिखाई रही है, ताकि सब कुछ जान पाए जी। Okay, sir, if I start from very beginning, हम्म। in class 10, from class 10, I हम्म। was not good at mathematics, हम्म। but there was my teacher हम्म। who inspired me a lot. My school teacher, हम्म। Professor Partho Banerjee, अच्छा। he inspired me a lot. But I mean, if I do a simple mistake, हाँ। he take a 1 hour lecture to describe that mistake, and inspire me a lot. हाँ। On हाँ। उसके बाद जब 11 12 में आया, 11 12 में तो ह्यूज डिफरेंस था ही। हाँ। उसमें मेरा एक गाइड है, मतलब हाँ। गाइड था। हाँ। उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया। हाँ। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में आया, ग्रेजुएशन में मैं कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल हाँ। से। हाँ। मैं सेठ आनंद राम जयपुरिया कॉलेज से पढ़ा हूँ, हाँ। एमएससी बीएससी। तो हाँ। उस वक्त कॉलेज का बहुत इम्पैक्ट रहा मुझ पे, क्योंकि कॉलेज के हाँ। प्रोफेसर्स ने बहुत हेल्प किया। हाँ। कोई भी चीज, कोई भी डाउट लेकर जाओ तो वो सॉल्व कर देते थे। हाँ। उसके साथ साथ मैं जहाँ पर ट्यूशन भी पढ़ता था, हाँ। वो सर भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी का जो बेसिक प्लेटफॉर्म होता है, मैं उनसे सीखा। हाँ। उसके बाद at that time I also cleared CMI written, but I अरे, disqualified by. इंटरव्यू। I did not shared. Yes, sir. I did not clear the interview, and अरे at that कोई time बात I was नहीं। also cleared ISI written also, but I did not clear the interview. ये तो सरप्राइज पैकेज है भाई, ऐसा बताई तो छुपा छुपा के रखा तुमने, बताया क्यों नहीं शुरुआत में। सिर्फ सक्सेस तो नहीं मिला, इसलिए नहीं बताया। अरे मतलब कोई अगर बात नहीं। बताऊंगा तो आपको वो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा ना मुझसे, तो इसलिए नहीं बताया था। ना 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 तो ना ना, उसके बाद कुछ भी। सर मैंने हाँ हम्म। सर। बोलो बोलो। उसके उसके बाद मैंने एमएससी किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्योर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। तो हम्म। वहां पर मुझे मतलब मैथ का जो एक एक्चुअल में एक्सपोजर होता है वही से हम्म। मिला, मतलब हम्म। व्हाट इज मैथमेटिक्स। हम्म। दिस इज नॉट ओनली अबाउट द थियरम्स, प्रूफ, प्रोपोजिशन, हम्म। एग्जांपल्स। हम्म। मैथमेटिक्स इज अबाउट a language. It's हम्म। a poetry or something, whatever I can say, that is the mathematics. So एग्जैक्टली। I learned from there. Especially, I हम्म। mentioned my two professors and mentors, Professor Abhishek Odhikari and Professor Pradeep Machi in Calcutta हम्म। University, and हम्म। Professor Arindam Bhattacharya from Jadavpur University. Got to me हम्म। because they मुझे एक्सपोज किया पूरा जो दुनिया का जो मैथमेटिशियंस है उनसे, यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स के में जो भी वर्ल्ड में जितने मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में उन्होंने आपको छोड़ दिया कि देखो बेटा, ये है छोड़ दिया। यूनिवर्स। यस हम्म। सर। मतलब बहुत सारे मैथमेटिशियन से पर्सनली मुलाकात हुए, और हम्म। उन्होंने आया, मुझे इंस्पायर किया स्पेशल। मतलब जब से मैं मैथमेटिक्स समझ में आया, हम्म। मुझे डिफरेंशियल ज्योमेट्री बहुत अच्छा लगता था। हम्म। मतलब हम्म। मुझे गाउस एक्चुअली बहुत पसंद है। हम्म। मतलब मुझे मुझे भी। गाउस का जो मुझे हम्म। गाउस का जो लाइफ हिस्ट्री है वो मुझे बहुत हम्म। इंस्पायर करता है, गाउस एंड हम्म। वास्टर्स। हम्म। ये दो हम्म। मैथमेटिशियंस का हिस्ट्री मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मतलब हम्म। मेरा जो भी कंडीशंस रहा है थ्रू आउट, हम्म। वो मुझे बहुत इंस्पायर, मतलब जब भी मैं उन लोगों से मिला, मतलब हम्म। कोलकाता के बाहर के लोगों से मिला, कोलकाता के अंदर जो प्राइम इंस्टीट्यूट है उनके लोगों से, रिसर्च स्कॉलर, टीचर से मिला, तो मुझे लगा कि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट द प्रोपोजिशंस।
हम्म This is about the actually what feel you inside, and हम्म what they connect to. Again, I am a very dharmic person, so हम्म is connect to a god. Has something एग्जैक्टली। connection with God. रामानुजन सर भी तो यही So यही यही बोले थे। रामानुजन सर का भी यही था कि yes sir. अनलेस अदरवाइज some numbers connect to that God, मतलब उनके लिए भी मैथमेटिक्स पढ़ना बेकार है, राइट? सो Yes sir. और कोई इसमें धार्मिक नहीं है, ये अपना आस्था होता है ना, वन शुड रिस्पेक्ट दैट Yes. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर कनेक्टिंग विद दिस। हाँ, कम ऑन, गो अहेड। आफ्टर 2018 2018 में मैंने एमएससी कंप्लीट किया, उसके हम्म इमीडिएट बाद ही मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया था। हम्म तो प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया, लेकिन प्रोजेक्ट के एंड अच्छा नहीं था, मतलब मैं हम्म प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं कर पाया कुछ कारणों की वजह से। हम्म हम्म तो मैंने छोड़ दिया। उसके हम्म बाद 2019 में 2019 तक ये प्रोजेक्ट का काम हुआ। उसके बाद मुझे नेट के लिए प्रिपरेशन, मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी इन अब्रॉड, बट एट दैट हम्म टाइम माय फाइनेंशियल कंडीशन एंड माय फैमिली कंडीशन डजंट सपोर्ट दैट हम्म सिचुएशन दैट आई कैन गो अब्रॉड। हम्म So I left that dream. In हम्म 2020, I first time appear for the NET. हम्म So I thought that this is a very silly exam. Don't take me otherwise. I thought this is very silly exam because I was learning differential geometry, differential topology, and so many things. And I thought this हम्म is a silly exam. I will go to the exam and I crack like I can do it in a single second. But that's not really true. But in 2020, the COVID happened हम्म and I totally break down. Even if I हम्म haven't tried to a school job, whenever I go to interview, when I send my CV to the boards, they reject me because they think that I will leave the school by joining 1 or 2 months, and then don't want to repeat the same process. I gave several interviews in several colleges also in guest lecturer position, हम्म बट सो ऑन। कोविड का टाइम पूरा पूरा डिस्टर्ब हो गया। मतलब हम्म मुझे, मतलब आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। कोविड में जो होता है, मतलब फिनेंशियल हम्म क्रंजेस था, हम्म इमोशनल क्रंजेस था। हम्म मतलब मैं आई वाज टोटली इमोशनली ब्रोकन एंड in 2021 2020 2021 and 22 I हम्म thought that I should quit the ओह I should quit the mathematics. I don't have enough capacity to pursue mathematics in higher degrees. हम्म I asked my teachers that what I should do, what I can हम्म do, and all those. But they mean what is it? They inspire me a lot. They don't quit. हम्म Just go for another chance. हम्म From 2020 21 का जो लास्ट में एग्जाम हुआ था सितंबर का, वो हम्म एग्जाम मेरा थोड़ा थोड़ा अच्छा गया था। मुझे समझ में आया कि क्या पढ़ना होगा, क्या हम्म पढ़ना होगा, ये चीजें समझ में आई। हम्म हम्म उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया। हम्म 2022 में नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ। ड्यूरिंग दैट पीरियड आई केम टू अबाउट योर क्लासेस। हम्म मुझे लगा, मतलब जिसने भी मुझे बताया था वो बोले थे, वो उसने बोला था कि आप बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे, मैं भी उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ। मतलब वो लोग बोलते हैं कि मतलब आप मतलब इतने टाइम पे क्यों आते हैं। और मेरा जो मुझे जो रिकमेंड किया था आपके बारे में, उसने भी यही कहा था कि अगर टाइम पे नहीं आओगे तो फाइन लगेगा। तो आई थिंक दैट विल सिंक्रोनाइज। तो I called you, if you remember, I called you at evening and I asked you to join. हम्म तो आपने कहा था कि डोंट बी चूजी, जो मिल रहा है उसे करो। मतलब सुबह का टाइमिंग था मेरा क्लास का। मतलब मैं आपके पास जितने भी टाइम पड़ा उसके में मैं एक दिन ही लेट हुआ था, मुझे पता है। एक दिन लेट हुआ था और एक दिन क्लास नहीं किया। हम्म Otherwise, I हम्म continue the full. And during your classes, I just mention a single very important thing, that the हम्म discipline is most important in anywhere. Discipline is the first prioritized thing you should done, हम्म because at that phase of my life, I learned to know that how a disciplined person can solve a problem. मतलब हम्म सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है। तो नॉलेज को सही जगह पर, सही प्रॉब्लम के सही मायने में इस्तेमाल करना ही, मतलब एक एक आर्ट है। वही एक एग्जाम का नीट है। मतलब सीएसआई नेट जो लेता है, मतलब जो एग्जाम्स ले रहे हैं, तो हम्म उनका हम्म प्रोपोजिशन यही रहेगा कि कोई भी स्टूडेंट कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा है। प्रॉब्लम्स तो वही है जो हम लोग पढ़ते थे, हम्म लेकिन प्रॉब्लम्स का डायमेंशन एंड डायरेक्शन, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मतलब वो चीज सर आपसे सीखा। मतलब आई वॉज वेरी स्कैटर्ड पर्सन। हम्म मतलब
मुझे मुझे शायद याद होगा सर, एक प्रॉब्लम था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, हम्म। कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल का कोई भी एक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक एंटायर फंक्शन होगा, तो उसका अगर अनकाउंटेबली, वो अगर हम्म। मतलब, इफ हम्म। इज एन एंटायर, सर आई एम स्टेटिंग द प्रॉब्लम, डोंट हाँ, माइंड। नॉट सो, नॉट इन सो, नॉट इन सो। हाँ, if is an entire function such हम्म। that for every n in capital N, हम्म। so sorry, for every z in capital C, there हम्म। exists a natural number nz such that if एनी f has डेरिवेटिव n एट जेड z नॉट derivatives zero जीरो, is जीरो। zero, then देन f एफ इज is अ पॉलिनोमियल, essentially a polynomial. पॉलिनोमियल, Yes. हाँ। So this example is one of the favorite example of mine, हम्म। and I solved it several times. But you proved in topological way. I हम्म। yet not said that I done it by pigeonhole principle. हम्म। That can be गुड। done in pigeonhole principle. आल्सो, यस So यस यस। दैट्स फन, so that फंटास्टिक, बहुत can. बढ़िया। सो Thank you, sir. आई मीन, तो हमारा, देखो लोकनाथ, मतलब तुम्हारे मेरे एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट Yes, sir. इतना जरूर है कि तुमने जो किया है ना, मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब सबसे बड़ा चीज तो ये अच्छा लगा कि आपने गिव अप नहीं किया, राइट। और एक एक Yes. ये भी सोचो कि जैसे आपने आई एस आई का निकाला, एमएच, राइट, Hmm. सीएमआई का निकाला, एमएससी कैंटरिंग, ये अलग बात है, वहाँ का इंटरव्यू नहीं होना, बट वहाँ का रिटर्न निकालना भी, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, वहाँ का वो पेपर भी निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट जो सब्जेक्टिव पेपर्स क्वालिफाई करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि वहां पर कुछ तुक्काबाजी नहीं चलता है, राइट। वहां आपको कितना सॉलिड आता है ना, वही पता चलता है, एटलीस्ट उससे पता चल जाता है। इंटरव्यू फिर एक और फेज होता है कि चलो भैया जो आता है, और वो कितना डिटेल से आता है, कितना डीपली आता है, वो सब्जेक्ट को आप कितना डीपली जानते हो, तो वो एक इंटरव्यू का पार्ट होता है। उसमें कभी हो गया कभी नहीं हुआ, तो इसका मतलब नहीं कि नहीं हुआ तो आप बहुत खराब है, और हो गया तो आप बहुत बड़े तोप है, ऐसा भी नहीं है, न्यूट्रल है। बट एनीवे, आप वहां तक गए, बहुत अच्छा लगा, एंड अभी तक आप वो जर्नी मैथ्स का रख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इसमें मुझे लगता है कि जो आपके पीछे के जो टीचर्स रहे, हम तो बाद में आए, पीछे के जो टीचर्स रहे हैं आपके लाइफ में, चाहे वो +2 के हो, 10th लेवल का टीचर हो, जैसे आपने बताया कि वो एक सिली मिस्टेक्स को भी वो 1 घंटा लेते थे, तो दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ रिस्पॉन्सिबल ही वॉज, वो कितना रिस्पॉन्सिबल टीचर थे। वो चाहते तो लेट इट गो भी कर देते कि छोड़ो यार, पढ़ाओ, क्या Yes, मेरे sir. को लेना देना है, हाँ. बट ही इज गिविंग यू टाइम कि नहीं बेटा चलो, क्योंकि Yes, sir. उसको लगा कि नहीं, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, लेट्स इन्वेस्ट टाइम। ज्यादा मिस्टेक करते तो थोड़ा सा डांट भी पड़ सकती थी, या जो भी एक अपना टीचर का एक तौर तरीका होता है समझाने का, दिस इज। तो ये लेसन से ये पता चलता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छे टीचर्स लोगों का एक समूह मिला, एक ग्रुप मिला, जो आपको कहीं ना कहीं Yes, sir. गिरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। कोविड के भी Yes, टाइम sir. पे वो, Yes. जैसे कि मैथमेटिकली चलो आप डाउन थे, बट इमोशनली डाउन होना बहुत डेंजरस हो जाता है। आदमी जब इमोशनली डाउन होता है ना, बहुत नेगेटिव स्टेप ले लेता है, बहुत नेगेटिव स्टेप ले लेता है। उस स्टेप में भी आप Yes. अपने आप को संभाले हुए थे, दैट्स रियली कूल। क्योंकि जो कोविड का फेस था ना, सभी लोगों ने देखा है, वो डू डाई वाला सिस्टम था, मतलब करो मरो वाला स्थिति था, कि Yes, ऐसा sir. सिचुएशन था कि आप उससे आप निकले हैं। और इतना डिफिकल्टी होने के बावजूद जो आपने अभी एग्जाम पास किया, जो आपने बताया कि अभी सेट का एग्जाम निकाला, और ये और भी जो आने वाले रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। कि जैसे आपने Thank you, sir. बताया कि और भी आईएसआई नहीं निकला, अब यहाँ आप जानते होंगे, आप ही के एक बैच पहले के कुछ लोग हैं, या आप ही के बैच के लोग होंगे जो यहाँ से आईएसआई गए, सीएमआई गए, सब यहीं से गए। तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो यहाँ से पहले बच्चे नहीं गए। लेकिन अगर मैं आपका अपना ट्रेजेक्टरी देखूं कि आप किस लेवल से आते हैं, आप पहले अच्छे थे, उसके बाद आप नीचे गए, फिर उसके बाद आप ऊपर उठे हैं। तो ये जो नीचे से ऊपर उठने वाला जो क्रम है ना, उसमें गट्स चाहिए, कलेजा चाहिए, वो लोगों में मिसिंग होता है। उगते हुए सूरज को सबको सलाम करता है, राइट, ढलते हुए सूर्य को बहुत कम लोग करते हैं। आप उसमें से हो, जब आप गिर रहे थे फिर आप उठे, और अच्छा उठे, और आप लाइन पकड़ रहे हो, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि सब कुछ मैथ्स के वर्ल्ड में जो चाहिए आपको मिलेगा, इजंट इट, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अभी Blessings चाहिए आपके. अभी 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 के लोकनाथ में, और 2 साल पहले के लोकनाथ में कितना चेंजेस आया है। बहुत सारा. हम्म। मतलब if I back to 2 years back, then I was very, I mentioned I was very scattered person. I mean, हम्म।
जो भी साउंड्स मिला मैंने एक सिंगल हैंडेडली ट्राई करने की कोशिश किया, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ दिया। हम्म और अब जो हो रहा है हम्म उसमें मुझे दिख रहा है कि अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं हो रहा है। मतलब आई जस्ट मेक अ मार्क टू थिंग्स इन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, दैट अगर मुझसे साम नहीं हो रहा है तो मुझमें कहाँ कहाँ गड़बड़ है। मेरा हम्म कॉन्सेप्ट में अगर गड़बड़ होगा तो आई विल लुक बैक टू बुक्स। हम्म अगर मुझसे नहीं हो रहा है, एग्जाम में नहीं हुआ, मैं हम्म I will find some solution, and why the solution that you, the solution may not be the unique, I will find हम्म another way to prove it. हम्म And next thing, I think एक बार क्वेश्चन पीवाई के डिस्कशन में किसी स्टूडेंट ने आपसे कुछ कहा था, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छा बात कहा था, मैंने वो पकड़ लिया कि डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। तो हम्म मैंने भी मुझसे कहा, मतलब I will do not repeat the same mistake. I will find a new mistake to do, but I will हम्म not repeat the same. मतलब मैं एग्जैक्टली। उसके बाद से जब भी कुछ एग्जाम्स देने के लिए जाता था, तो हम्म आई जस्ट फिक्स माई माइंड दैट आई विल नॉट रिपीट माई प्रीवियस मिस्टेक। आई विल हम्म हम्म फाइंड सम न्यू मिस्टेक्स टू डू, बट आई विल हम्म नॉट रिपीट द प्रीवियस। So these two statements in my life changed me a lot, I think. This is एग्जैक्टली। these two particular statements are actually push me forward in direction of higher mathematical journey. आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो आपको और सपोर्ट करेंगे, बहुत आगे तक लेके जाएंगे। नाउ अभी जब ये सारे सेट वगैरह निकला या और सब एग्जाम्स, पीएचडी एग्जाम्स निकाले, क्या कैसा फील हुआ व्हेन यू लुक बैक एंड नाउ? कैसा लगा? सर सेट का रिजल्ट मैं आज ही देखा, मैंने आपको आज ही मैसेज किया। लेकिन हाँ। सेट का रिजल्ट आ गया था बहुत पहले, मतलब एक हम्म तारीख को आ गया था। हम्म मैंने हम्म मुझे पता था मुझे नहीं होगा मेरे को। हम्म आई विल हम्म नॉट सी द रिजल्ट्स। हम्म फिर मेरे दोस्तों ने कहा, इनफैक्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो क्लियर्ड द सेट एंड ही आस्क्ड मी, हैव यू सीन दैट रिजल्ट? अरे हाँ। ओके छोड़ दे बेटा, मुझसे नहीं होगा, तू देख ले अपना। उसके बाद मुझे लगा ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं, क्या होगा, हम्म, ज्यादा से ज्यादा फेल ही होंगे हम, उसके हाँ बाद फिर हाँ से देंगे। हाँ। तो देखा, ओ ओके, the ग्रेट। page was saying congratulating to me and the certificate was there. हाँ, Oh my goodness. तो उसके बाद ही मैंने तुरंत बाद ही आपको मैसेज किया। मैसेज किया कांग्रेचुलेशन। हाँ। तो ये पीछे जो बुक्स दिख रहा है सब आप ही का बुक्स है? यस सर, यस लाइब्रेरी बना दिए हो भाई। चलो। सर। सर कुछ जितने भी बच। मैंने इनकम किया है उसके उससे बुक ही खरीदा और कुछ नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक पीपल शुड लर्न फ्रॉम यू। एक्चुअली आई शुड लर्न फ्रॉम यू। आई हैव टू लर्न लॉट फ्रॉम यू। आई मीन ग्रेट मैन। मेरे पास इतने सारे बुक्स मतलब है, बट इतने अच्छे तरीके से रखे हुए नहीं जितने अच्छे तरीके से आपने रखे हैं। बहुत कुछ सीखना है मुझे आपसे। चलो। और लोकनाथ, और कुछ, चलो ये तो मैथ का बातचीत हो गया। और अभी जब ये कल जो आया आंसर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप भी दे सकते थे, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत टेनिस में। लेकिन और सब जो बच्चे हैं, कल से ऐसे ऐसे मैसेजेस या मेल आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत लोगों के पर्सनल चीजें रिवील हो जाएंगी। बट ओवरऑल सब यही कि डिप्रेशन में सर मैथ छोड़ देना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कोई एक इंडिविजुअली हो तो मैं समझाऊं, मतलब मैं वीडियो बोल डाल दिया उस पे बेसिस पे तो भी मेल्स, शायद स्टूडेंट लोग का प्यार है, वो समझते हैं कि कुछ बताया जाए। तो चलो मैं आप ही से सजेशन लेना चाहूंगा, आपका क्या टेक है इस पे, आप क्या सोचते हैं? Just ask yourself a single question, that why you want to pursue PhD in mathematics. This is the fundamental question I think I ask myself every day. मुझे हम्म क्यों पीएचडी करना है? हम्म अगर मुझे लगता है कि ठीक है, वो एक से 5 साल के लिए मेरा एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए पीएचडी ठीक नहीं। हम्म अगर लगता हम्म है कि मुझे मैथ्स के वर्ल्ड में ही कुछ करना है, हम्म फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन सेवरल ऑफ माई फेलोज that they only took PhD only because of their employment for 5 years, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप्स, हाँ हाँ। scholarships. हम्म But I have also seen a few students who हम्म don't have scholarships, but they are remarkably fantastic in their domain. रिसर्च, या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। और यही होना भी चाहिए, एट द एंड यही होना भी Yes, sir. चाहिए। देखो, और देखो स्कॉलरशिप देने का भी ना फंडा वही है कि चलो बच्चा पढ़ रहा है, Yes, sir. एक सर्टेन एज हो गया है, किसी की उसमें शादी हो जाती है तो फैमिली है, बच्चे हैं तो सपोर्ट चाहिए, फैमिली चाहिए। चलो भी एक 25 साल का बच्चा है, 26 साल का लड़का है, लड़की है, अब वो फैमिली से कितना मांगेगा, चलो भैया इसको सपोर्ट कर देते हैं।
इसको जो एक सिटी में रहने के लिए खर्चे चाहिए सब दे दो। लेकिन स्टूडेंट्स टुक इट इन अनदर वे कि चलो भैया इतना स्कॉलरशिप मिल रहा है, एक जॉब है, मतलब ये आ गया, पढ़ाई खत्म हो गया। वो ये नहीं इस सोच रहा है कि यार ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, 5 साल के बाद फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ। वो ये भूल गया यस। कि आपको पढ़ाई में आप मेंटली रिलैक्स्ड रहो, उसके लिए चीज है कि आप पैसा का टेंशन मत लो। खाने के रहने के लिए हॉस्टल दे दिया, खाने के लिए मेस दे दिया, आपको पैसे दे दिए, किताब खरीदो, कपड़े खरीदो, कुछ पैसे बचे घर भेज दो, ताकि आप भी रिलैक्स, आपकी फैमिली भी रिलैक्स। अब सारा फोकस आपका स्टडी में होना चाहिए। वो ना छोड़ के इसका एक जरिया हो गया कि चलो 5 साल तक। अब वो 5 साल के बाद सोचो वो आदमी पीएचडी करके निकलेगा, क्वालिटी नहीं है ढंग का, क्या सोसाइटी में इंप्रेशन बनेगा पीएचडी का? कैन यू इमेजिन? लोग ये बोलेंगे कि पीएचडी करके देखो बेरोजगार बैठा हुआ है, कहीं जो नौकरी नहीं लग रहा। वो ये नहीं देख रहा है कि उसने कैसा काम किया है। उतना डिटेलिंग में तो यस। किसी को फुर्सत है नहीं कि जाए देखे कि भैया क्या उसका क्वालिटी है, किस चीज का क्या क्वालिटी है, ये तो है नहीं। तो ऐसे भी चीजों की वजह से कभी कभी जो बेस्ट माइंड होता है ना मैथ्स के फील्ड में, वो देख के यार कुछ स्कोप नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है इसमें, चलो नहीं जाते इसमें, राइट? ऐसे भी देखो क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस भी यहाँ पर आते हैं जो ऐसा केस होता है। तो उनको समझाना पड़ता है भाई ऐसा नहीं है, ठीक है? हर जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं, आपका चॉइस है यार, आप कहीं एक मोहल्ले में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, तो बुरे को देख के आप मोहल्ले नहीं जाओगे, और एक अच्छे को देख के मोहल्ला डिसाइड कर लोगे, वो भी गलत बात है। आप रहो देखो समझो फिर ज्वाइन करो। तो पहला चीज तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसा आपने बताया कि आप क्यों करना चाहते हो, राइट? और जैसा कि आपने बताया कि बहुत लोग केवल स्कॉलरशिप्स के लिए जाते हैं, फिर वो बहुत गलत होता है, और उससे क्या होता है इंप्रेशन यस। भी बहुत गलत बनता है मैथमेटिक्स वर्ल्ड में, बहुत गंदा लगता है। यस, आगे आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद अगर लगता है कि हाँ मैं मैथ्स के लिए ही कुछ कर सकता हूँ, मतलब आप मैंने वी कैन डू समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूविंग द मैथमेटिक्स, देन उसके बाद आइए मैथमेटिक्स के पीएचडी में। उसके बाद हायर स्टडीज की भी एक्सपेक्टेशन रखिए। अगर आपका नेट नहीं हो रहा, मतलब मेरे को जैसा हुआ था, हम्म, तो सोचिए क्यों नहीं हो रहा है। मतलब आई वेस्टेड 3 years इन समवेयर, मतलब आई वाज जस्ट इन ब्राउनियन मोशन बिटवीन द फेलियर्स। तो हम्म, क्यों क्यों नहीं हो रहा है उसको फाइंड आउट करना चाहिए। उसके बाद और एक चाहिए कि कोई भी एक मेंटर के पास जाइए, क्योंकि ये कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि ये मैं खुद से अंदर से आ जाएगा। कुछ कुछ हम्म, स्टूडेंट्स में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में नहीं होता है। जैसे फॉर हम्म, एग्जांपल मी, मेरे को नहीं हम्म, हुआ था। हम्म, उसके लिए एक किसी ना किसी का गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। हम्म, उसको पता है कि उसके बाद किस किस जगह पे खाई है, किस जगह पे ढलान है, किस जगह पर हाई राइज है। हम्म, उनके पास जाना ही चाहिए। हम्म, और एक हम्म, चीज मेरे को लगता है कि यू शुड बी डिवोटेड, मतलब it should not be a part-time job. This is a full-time हम्म, job. Anything else is part-time, but this is a full-time job. हम्म, You should give your 100%, if possible give 110%, but not less than 100%. So I think this is the main thing have a student or new student can do their own. And if a student from MSc background, हम्म, मतलब अभी अभी जिसने एमएससी किया और एमएससी कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आफ्टर एमएससी यू आर अ सर्टिफाइड जॉबलेस पर्सन until otherwise you are in that in any enrollment. So हम्म, this I observed in my personal life, because at the after the end of my project I was a certified unemployed, uh, what is a man or boy, whatever. So the society pressurize a man or and women's also, माने मतलब जो भी हम्म, लड़कियां हैं उनके ऊपर दूसरे तरीके का प्रेशर्स आता है। हम्म, और जो लड़के हैं उनके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक स्टैम्प पड़ जाता लेबर है, वो बहुत ही लेबर बुरा, बहुत वो डेंजरस है, बहुत डेंजरस है बहुत ऐसे डेंजरस में। होता है। हम्म, हम्म, मतलब अगर घर में अगर कुछ स्थितियां ऐसी है कि आपको अर्न करना ही पड़ेगा, तो आप घुस जाते हो अर्निंग्स में। हम्म, उसके बाद भी अगर आपको मैथ करने का इच्छा रहता है, तो गिव योर 100%। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो, व्हाट आई से, मतलब ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। आपका जो खामियां है वो खामियों को आपको ही भरना पड़ेगा। हम्म, आई थिंक दैट इज द मोटिवेशन। देयर इज नो सच मोटिवेशन। मोटिवेशन इज समथिंग व्हाट आई वांट टू डू, हम्म, एंड एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। हम्म, मतलब इस लाइन में अगर करना है तो आपको आपकी नींद उड़ानी पड़ेगी। अगर आप घूमने जा रहे हैं, घूमना घूमना छोड़ना पड़ेगा जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। हम्म, बिकॉज इन देयर वाज अ नाइस लाइन हम्म, आई सेड टू माय स्टूडेंट्स एंड माई सेल्फ ऑल्सो,
हम्म। that your success is a single line story, but no one will, you cannot sell your story of struggle until you are successful. तो हम्म। एग्जैक्टली दिस एग्जैक्टली। थिंग। नहीं तो मजाक बन जाएगा, मजाक बन हाँ, जाएगा। यस सर। मतलब मैं कितने, मतलब मैं कितने कॉपीज में लिखा हूँ, मेरा हाथ कितना घसा हुआ है, ये किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा until अदरवाइज आई एम सक्सेसफुल। कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप कितने अच्छे मैथमेटिशियन है, रिजल्ट जब तक नहीं है हाथ में, कोई नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब सच में, मतलब मैं कितना भी बोलूँ कि लोकनाथ बहुत अच्छा है भाई, इससे अच्छा स्टूडेंट ही मुझे नहीं मिला, कुछ नहीं रिजल्ट। अच्छा लोकनाथ का क्या क्या है भाई, अब आप दिखाएंगे तो हाँ भाई अच्छा है। अब मैं बोलूँ कि नहीं लोकनाथ बहुत गंदा है, नहीं पढ़ाता है, कुछ अच्छा नहीं, इसका कोई क्वालिटी, और पता चले लगा ही सही फोड़ दिया, सीएमआई फोड़ दिया, फिर मेरा बोलने का कोई वैल्यू नहीं रहा। एट द एंड रिजल्ट ही सब कुछ, रिजल्ट मतलब मार्क्स नंबर्स जो बोलो तुम, राइट वही बोलो। थोड़ा सा गलत लगता है, गलत लगता है क्योंकि हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ अपना, हर पर्सन का अपना अपना लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता है। बट सोसाइटी को उतना सोचने का समय कहाँ है यार, सब अपना लाइफ में बिजी है, उसको तो एट द एंड रिजल्ट चाहिए। तब हुआ एक साल का प्रिपरेशन, एट द एंड क्या है भैया, नंबर बताओ क्या है, 1 2 3 4 क्या है नंबर। वो नंबर में आप आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं नंबर में आए तो आप बहुत ही डॉट डैश डैश डैश। तो ऐसा चीजें होती है, थोड़ा सा बिंग पर्सन सोसाइटी में थोड़ा सा बुरा तो लगता है। बट क्या करें यार, यही चीज है, हम भी सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग भी यही चीज बोलते हैं, राइट, ये चीज के नंबर क्या है नहीं है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा मौका मिलना चाहिए सबको। पर्सनली आपके जैसे लोग जो उस सिचुएशन से गुजरे हैं, उस सिचुएशन से आए हैं, जो एक एक टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, और उसके बाद एक गैप, मतलब भयानक गैप, कोविड का तो था ही ऊपर से, और मेंटली डाउन, फिर अपने आप को सुधारना कि आगे आना, और फिर उसके बाद ऐसा रिजल्ट देना, तो वो आई थिंक कुछ हम लोगों में चेंजेस होने चाहिए, ये सब चीजों की सोच में चेंज होनी चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कि वो बस मार्क्स ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए हम लोग को, थोड़ा सा सोच भी देखना चाहिए कि सोचता कैसा है स्टूडेंट, एक रिसर्च माइंडसेट है कि नहीं। वो धीरे धीरे अगर डेवलप हो तो मेरे ख्याल से लगता है कि रिजल्ट भी आ जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है वो आ जाएगा क्या। आपका क्या मानना है लोकनाथ, आप तो और बच्चों से क्लोज रहते हो मेरे ख्याल से, स्कूल लेवल के बच्चों से आप और ज्यादा क्लोज रहते हो, वहाँ कैसा चलता है मेंटलिटी बच्चों लोग का। स्कूल में मैं, मतलब मेरा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बेसिकली बीएससी स्टूडेंट्स। हम्म। स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं, लेकिन बीएससी में एक कल्चर होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, लेकिन कोई किसी भी बच्चे को ये, मतलब दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड हाउ अ प्रोसेस, हाउ अ ग्रुप एक्चुअली वर्क्स। दे डोंट हम्म। एक्चुअली डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, दे वांट टू नो which question will come in the exam, and they will marked up the answer and हम्म। just vomiting in the copy. The only process they only do. Few are exceptionals, but most of the student, the trend या is like 90%, that. 90%, या और So, यूनिवर्सिटी का पैटर्न भी होता है ना कि यही क्वेश्चन आने वाला है, इसी से हाँ, सिमिलर रिपीट होता क्वेश्चंस है, आने। एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न हाँ, होता है। तो फिर बच्चा जो है क्या मेहनत करना है यार, इसी में जब आ रहा है एट्टी हाँ, परसेंट 90% आने दो। यस। बट बट मतलब अगर उनको नहीं। किसी भी बच्चे, हाँ बोलिए हाँ सर बोलिए। बोलिए। अगर उनको मैं बोलूँ कि ग्रुप थियोरी कैसे, ग्रुप का काम कैसा होता है, सब ग्रुप हम क्यों पढ़े, हम्म। मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड सब ग्रुप। हम्म। सर सिलेबस में है, एग्जाम में आ गया, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। एस एसएन क्यों पढ़े, मतलब सिमेट्रिक ग्रुप क्यों पढ़े, सिमेट्रिक ग्रुप क्या क्यों पढ़े। जरूरत पड़े। हाँ, कोई आंसर बोलते नहीं। सर एक सिमेट्रिक ग्रुप से तीन तीन मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, वो हम छोड़ देंगे, कोई दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। लेकिन मैं जब बोलने जा रहा हूँ कि सिमेट्रिक ग्रुप से ही ग्रुप थ्री का, ये जो हम लोग टोटल फ्लावर देख रहे हैं, उसका एक एक पेटल्स एसएन से आया है। तो एग्जैक्टली। वो जब बोले, सर आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत पढ़ा रहे हैं, छोड़ दीजिए, आप हमें क्वेश्चंस करवाइए ऐसे। तो ये होता है। एक एक क्या बोले, एक जोक था, हम लोग पढ़ते थे बीएससी में, थे एक हम लोग के साथ दोस्त रहता था, उसमें गैलोआ थ्योरी का कुछ पोर्शंस आया था। तो वहाँ टीचर ने बताया कि गैलोआ जी जो थे 18 साल या 22 साल में उनका देहांत हो गया था, ऐसा कुछ बताया। फिर एक जो स्टूडेंट इतना बदमाश था, वो बोलता था ठीक हुआ, ज्यादा दिन रहता तो हम लोग को ज्यादा पढ़ना होता। इतना बदमाश है, बताओ लोगों को बैच में, इससे ठीक हुआ, ज्यादा हुआ और रहते तो हम लोग को ज्यादा पढ़ना होता, चलो। इतना सब है, मतलब काम चोर लोग तो। ये सर, खैर वो लोग का भी मतलब रहना ये, जरूरी है हाँ, लाइफ में, बैलेंस रहता है, बट मैं बताता हूँ सोच क्या है, मतलब
नो मुझे इंटरेस्टेड कि मैथ मुझे जाना है, डीपली जाना है, हाँ। बहुत सारा इसका रीजन है, बहुत सारे फैक्टर्स, इसके भी फैक्टर्स हैं। हाँ। उस पर हम लोग बाद में यस चर्चा सर। करेंगे, बट हाँ, एक बच्चों लोग में एक जो सोच ऐसे डेवलप हो जाती है, फिर वो रिसर्च लाइन में आ नहीं पाता है, उसको लगता है टाइम पास है, और फिर वो गलत होता है। बट एनीवे, यस सर। अच्छा हो सोसाइटी में, हम लोग ये चाहते हैं। तो अभी जिसका मार्क्स जो आया था, कमिंग टू द पॉइंट, जिनका नहीं अच्छा, जहाँ मन मुताबिक, थोड़ा सा निगेटिव आ रहे हैं दिमाग में, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? लास्ट क्या मैसेज है? व्हाट यू वांट टू से? सर मैं आपका एक बात ही रिपीट करूंगा जो आप क्लास में बहुत बार बोलते थे कि डोंट चीट योर सेल्फ। हम्म। दैट मैंने अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि हाँ मैं मैथ्स के लिए ही हूँ, मैं मैथ्स ही करूंगा, सो ट्राई इट अंटिल यू गेट सक्सेसफुल. If you think that okay, I have some shaky thoughts, then just leave it. There is no harm. That everyone should not do mathematics. So एग्जैक्टली। I think बहुत this बढ़िया। is बहुत बढ़िया, और उसका जीता जागता उदाहरण आप हैं। आपने छोड़ा नहीं, आपको लगा फेल किया, बहुत अच्छा किया अभी। एंड बाकी भी चीजें अच्छी हुई। अभी तक कौन कौन सा एग्जाम निकला है लोकनाथ? और जो आने वाला है उसका नाम नहीं बताना है। WCT एक वेस्ट बंगाल का, अभी नेट का तो रिजल्ट आएगा। बाकी और भी जो एग्जाम दे रहे हैं, राइट है ना? ये सर सारे रेट का वो, हाँ सर। और कुछ एग्जाम्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मतलब आ मैं जाएगा। आपको तो। आ हाँ जाएगा, हाँ आ हाँ। जाएगा, सब आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। अभी तो शुरुआत हुआ है आपका। बोलिए, आज से समझिए एक तरीके, इसी साल से हमको लगता है सारा कुछ आपका रिजल्ट आ रहा है, राइट? अब धीरे धीरे स्टार्ट यस हुआ है यस सर, जर्नी। यस सर, यस सर। वो पिछला 7-8 यस। साल का मेहनत अब रंग ला रहा है। आ जाएगा। अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री के एरिया में चले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है? बस थैंक ऐसे ही यू सर। लगे रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए लोकनाथ, और आगे बढ़ते रहिए। मैं भी आपसे बहुत सीख के जा रहा हूँ, एटलीस्ट ये बुक सेल्फ और आपका स्ट्रगल। और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हो, आप सीख रहे हैं, नहीं सीरियसली, बहुत आप झेले हैं, बहुत झेले हैं। और क्योंकि मैं समझ सकता हूँ वो चीज़। एंड बस आप आगे बढ़िए, हम लोग वहीं साथ में, अभी तो और मिलजुल के बहुत अच्छा काम करना है। और वो सारे यस टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिनको आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, उनको प्रणाम। क्योंकि वो अगर अच्छे टाइम पे नहीं रहते तो शायद हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट को खो देते, लोकनाथ को। तो आप इतना अच्छा पढ़े मैथ को, आगे मैथ में जा रहे हैं, इसलिए हम आपका बहुत थैंक्स गुजार हैं कि आप मैथमेटिक्स फील्ड में हैं। इसमें लगे रहें और अच्छे करते रहें। ठीक है? बाकी जो वीडियोस भी स्टूडेंट देख रहे हैं, होपफुली आप सीखे होंगे इनसे। और जो जिनका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया, जो इन्होंने सजेशन दिया है 2-3 पॉइंट्स, होपफुली आप उसको रिकवर करेंगे। और उसके बावजूद लगता है कि खुद से करने के बाद नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है जैसे डायरेक्शन या मेंटरशिप की जरूरत हो, यू शुड मेल अस, कॉन्टेक्ट अस। जो मेल आईडी यहाँ दिख रहा होगा आपको, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड जस्ट ट्रस्ट, बिलीव अपने आप पे, अपनी मेहनत पे। ओके? देर होगा, बट मिलेगा जरूर, तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है लोकनाथ, चलिए, टेक केयर, ध्यान यस रखिए सर। अपना, बाकी बाय स्टूडेंट सर। टेक केयर, बाय।